नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो अध्याय 1 का भाग 2 लेके आ चुका हूं मैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं। और कई बच्चे, मैंने दो वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बुक है। तो मैंने अपने पहले बार में दिखा दिया थे गोल्डन सीरीज फॉर माई सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, ठीक है, 2022 ठीक है। तो एमसीक्यू प्राइम क्वेश्चन गणित, ठीक है, हिंदी माध्यम का है ये आपका 10वीं कक्षा का, ठीक है। और ये देखिए, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अप टू 1000 क्वेश्चंस। तो इतने कर लेंगे तो मौज आ जाएगी, नहीं तो ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन तक करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करा चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करूंगा। देखते हैं हम कहां तक इस वीडियो में पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी अगर लग गए तो आगे तक जाएंगे, नहीं तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे क्योंकि अपलोड करने में समस्या आती है। और हाँ, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो कि आप क्वेश्चन को रीड भी कर सके, आसानी से पढ़ सके, ठीक है। लेकिन कई सारे काम हो जाते हैं तो मैं जल्दी नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिखा दूंगा ताकि अगर कुछ क्वेश्चन मेरे से छूट जाते हैं तो आप उसे लगा ले बाद में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप इसे पढ़ लीजिएगा और जो मैं अब इस वीडियो में नहीं लगा पाऊंगा आप आगे करिए उस प्रश्न को लगाने के लिए मैं, और जो आंसर है मैं बता दूंगा बाद में। तो प्रश्न 11 से जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। प्री बोर्ड के भी नंबर जोड़ेंगे और बोर्ड के भी नंबर जोड़ेंगे क्योंकि आधा आधा आपकी बार बांट दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे शुरू करते हैं। 10 तक हम लगा चुके हैं। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है जिसका योग तथा गुणा दोनों परिमेय है? ऐसे कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन है। एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे तो भी जिसका योग तथा गुणा परिमेय है, जिसको जोड़ेंगे तो वो आपका परिमेय बन जाएगी और दोनों का गुणा करेंगे तब भी वो संख्या परिमेय बन जाएगी। तो पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। तो इसमें हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो वो आपका 3 से 3 कट जाएगा, √2 बचेगा, ठीक है। तो इसका योग करने पे ही परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये √2 आ गया तो अपरिमेय संख्या है। इस वाले पे चलते दोनों का योग करेंगे। अगर बीच में प्लस लगाते हैं तो एक प्लस का एक माइनस के दोनों कट जाएगा। ये प्लस प्लस का 2√2 हो जाएगा ये। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या बताना है तो सी पे आते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो एक देखो, जहां कॉमा है मैं प्लस लगा देता हूं क्योंकि योग कह रहा है। पहले योग करके देख लेते हैं, फिर गुणा क्यों करेंगे। जब योग में ही अपरिमेय निकल जा रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस का एक प्लस का दोनों काट जाएंगे, 3 3 6 आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या है आपकी, तो सी मुझे लग रहा है। लेकिन चौथा भी करके देख लें, प्लस माइनस एक एक काट देंगे, √2 बचेगा। तो घुमा फिरा के जो इसका आंसर है वो सी है, पहले का 11वें का सी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। x का वह मान ज्ञात करो जिसके x² अपरिमेय लेकिन x⁴ करे तो परिमेय। अच्छा, इसमें 4 ऐसे ऑप्शन हैं। अगर उसका x² करते हैं तो वो अपरिमेय होगी, जबकि x⁴ करते हैं तो वो परिमेय होगी। x का वह मान ज्ञात करो जिसमें x² अपरिमेय लेकिन x⁴ परिमेय हो। तो ठीक है, तो √2 लगाते हैं एक बार। √2 मतलब अगर √2 का हम स्क्वायर करते हैं मतलब तो वो अपरिमेय होगी, लेकिन अगर इसी का पावर 4 करते हैं तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। √2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर √2 हो जाए 1/2। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, पहले का स्क्वायर करते हैं तो अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन 2 की पावर 1/2 गुणे में 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर 2। तो जो 2 है परिमेय संख्या है, ये होगा ही नहीं। और 3, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो 0 है, 0 नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो 1 मान लेते हैं, तो 1 गुणे ए हम कितनी बार लिख सकते हैं, ये तो 1 तो बाहर आ जाएगा, वो परिमेय संख्या ऑटोमेटिक बन जाएगा। वैसे कुछ इसमें है भी नहीं तो ये भी नहीं होगा। और 2 चाहे पावर 2 करे चाहे पावर 4 करे, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पावर 2 करने पर अपरिमेय होने से ये नहीं होगी। अब 3 ऑप्शन नहीं है तो यही होगा, लेकिन ये होगा तो इसे भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो 4 पावर 2, तो ये इस प्रकार से अगर 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 1/4। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर मतलब ये है। और इसी संख्या का एक बार 2 की पावर 1/4 है, की पावर क्या कह रहे हैं कि हम 4 है, यहाँ पे की पावर 4 कर देंगे।
तो ये आपका अपरिमेय होना चाहिए, ये आपका परिमेय। ये कह रहा है स्क्वायर करने पर अपरिमेय होना चाहिए, ये आपका परिमेय। इसे करते हैं तो 2 कम 2, 2 दूना 4, तो 2 की पावर 1/2 बच जाएगा। ये आपका 2 की पावर 1/2 √2 होता है, √2। ये आपका अपरिमेय है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर 2 ही होता है। तो ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, √2 तथा √3 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पे अपने मन से परिमेय संख्या बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपका ध्यान दीजिए, ये आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या एक बार दिखा दूं आप लोगों को, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था यार, आप लोग सभी वीडियो ध्यान से देखा करिए। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होता है बताता हूँ। पिछले प्रीवियस ईयर 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया ये आपका। चलो, लेकिन फिर भी देखो अब मैं क्या बताऊं, कई बच्चे नए आते हैं, उनको लगता है पिछले वीडियो में जाएंगे तो √2 √3 के बीच परिमेय संख्या। देखो 2019 का है, जो 4/3/2019 में हुआ था। ये देखिए √2 तथा √3 के बीच के स्थित एक परिमेय संख्या बतानी। इस यहाँ पे अपने मन से आपको परिमेय संख्या बतानी थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वाला है कि बीच की। तो कई बच्चे बहुत होशियार होंगे, तो चलो भैया √2 प्लस √3, यहाँ से √2 प्लस √3 के बटे 2 करते हैं, इसी बीच में का आंसर होगा। लेकिन ये गलत है, तो पहला वाला टोटल गलत है। दोनों अंतर करेंगे तो ये भी गलत है आपका। अब बचता है आपका 1.5, 1.8। तो यहाँ पे सबसे पहले जो √2 का मान होता है, √2 की जो वैल्यू होती है 1.41। मैं 2 ही अंक तक लिख रहा हूँ, लगभग लिखते हैं, लगभग 2 अंक से कम बन जाता है। √3 का मान होगा वो आपका होगा 1.73। इसके बीच की संख्या होगी, तो 1.4 के बाद क्या है 5, 6, 7, 8, उसके बाद कुछ भी ले सकता हूं, क्योंकि √2 के बाद की है और √3 से पहले की, मतलब ये संख्या इसके बीच की है। तो 1.5 यहाँ लिख सकता हूँ, 1.5 के बाद कुछ भी ले सकता हूं मैं, 5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, क्योंकि 7 इसके बाद आएगा और ये 4 के बाद का है। ठीक है, तो 1.5 यहाँ पे अगर 1.6 हो तो, और 1.62 हो, 1.67 हो, 1.58 हो, तो सारी इन दोनों के बीच की संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है, √2 का मान 1.4, √3 का मान ये, √2 का मान 1.41 होता है और √3 का मान 1.73 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको अच्छे समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 14, 0.6, 0.07 के ऊपर बार 0.047। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, कभी याद रखना, जब 3 अंक के बाद है तो नीचे 900 आना चाहिए, लेकिन नीचे 90 है, तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा एरर लग रहा है मेरे को। तो 0.6 होगा प्लस 0.7 पे बार होगा प्लस ये 0.47 पे बार, क्योंकि 3 अंक हो जाते हैं ना, मैंने देखा है कि वो नीचे 900 या तो 999 आता है। ठीक है, तो चलिए ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7/9 हो जाएगा। अब कहोगे इतने जल्दी कैसे सॉल्व हो गए? तो कभी भी अगर एक अंक पे हो, 6 दशमलव पे बार हो तो 6/9 हो जाएगा, 0.8 पे बार हो तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, 5 पे बार हो, 0.5 पे बार हो तो 5/9 हो जाएगा। क्योंकि अब की बार आपको सॉल्व नहीं करना है प्यारे बच्चों, अब की बार आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं, अब क्या आपको बस आंसर बताना है ऑप्शन वाले में से। तो डायरेक्ट इसको मैं 7/9 लिख सकता हूँ। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो ये मैंने ये वाली वीडियो यहाँ पे कराई थी, तो ये देखो ये रहा। ठीक है, 9/10, 9 पे बार है, बटे में 9 करेंगे, 9/9 बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन हमने किया था वहां पे डिटेल्स में भी देख सकते हैं। चलिए हम इस पे ही आ जाते हैं, हमने पुराने वाले पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। अब 47 वाला हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? इसको 2 बार लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि x बराबर 4 अरे यार पेज नहीं बचा, एक और पेज ले क्या? अरे आ जाओ। तो यहाँ पे है 0.4777 डैश हो सकता है। इसे x बराबर लिख सकता हूँ। एक बार मैं इसमें 100 से गुणा कर दूंगा और एक बार मैं इसमें 10 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो 100x हो जाएगा और 0.3 अंक खसक जाएगा, सॉरी 2 तो 47.777 जब 10 से गुणा करूंगा 10x हो जाएगा। तो ये 2 अंक है ना यहाँ पे, तो ये आप यहाँ से x आएगा।
तो ये 4.777 डॉट 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 हो जाएगा। और पहले वाले में से दूसरे को घटा देंगे तो यह आपका 90x, ठीक है, घटा देंगे 4 3 7 43.000, तो x बराबर हो जाएगा 43/90। x बराबर क्या हो जाएगा 43/90। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 43/90। अब याद रखना इसको जोड़ना है। अब या तो तीनों का एलसीएम लो फिर मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपने पहले भी पढ़ा होगा अगर नीचे सेम है, हर सेम है तो ऊपर की संख्या आसानी से जोड़ देते हैं। तो 90 9 है तो इसमें मैं 10 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दूंगा, 90 बन जाएगा। यहाँ पे 9 से गुणा कर दूंगा, यहाँ 9 से गुणा कर दूंगा, ये 90, नीचे वाला 90, नीचे वाला 90 बन जाएगा। 9 छक 54, 54/90 प्लस में 70/90 प्लस 43/90, ठीक है। इस प्रकार से आपका है। अब तीनों को जोड़ देंगे, जब नीचे का एक जैसा है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। बटे में नीचे में 90 आएगा, ठीक है। 4 4 3 7, ठीक है। 5 4 9 9 1 10 16 167 167/90, 167/90, 167/90 आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर वाला है, नहीं तो 900 वाला होता बनेगा ये, लेकिन बोर्ड के पेपर में आपको एरर नहीं मिलेगा, वहां पे काफी जांच वाँच के क्वेश्चन आते हैं आके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आप लोगों के लिए खरीद के लेके आया था। कई बच्चे ने पूछे थे कितने की है यार, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया था 160 रुपए की मिली थी, कुछ डिस्काउंट इसने दिया था, 120 रुपए के आसपास की मुझे पड़ गई थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए खरीद रहे हैं और चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 87 और 97 को भाग देने पर शेषफल 7 बचे। तो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है इस चीज को समझ लेते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या मानी x, जिसको हम भाग दे 87 को, अगर उसी संख्या x से भाग दे हम 97 को, तो शेषफल जो होगा आपका कितना बचिए 7। शेषफल क्या बचेगा आपका 7, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका आपको HCF निकाल देना है, लेकिन HCF कैसे निकालेंगे। आपका जो 87, जो शेषफल कितना बच रहा है 7, 97 शेषफल कितना बच रहा है 7, दोनों में से शेषफल जो बच रहा है उसी को घटाना है। घटाएंगे यहाँ पे 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। दोनों का जो HCF होगा HCF, 80 और 90 का HCF जो होगा वो 8 गुणे में मैं 10 कर सकता हूँ, 9 गुणे में 10 कर सकता हूँ। तो जो HCF जो दोनों में होता है, जो दोनों में है वो है 10, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगर हम 10 से भाग दें, देखो यहाँ 10 से भाग दें, 10 8 80, 7 10 10 9 90, 7 बच गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं 16 पे। अब देखो ये भी 10 14 और 18 से कौन सी संख्या भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। मतलब अब की बार 4 शेषफल बचेगा, यहाँ पे क्या था 7 शेषफल बचता है। पहले क्वेश्चन समझ जाना, उसके बाद यह क्या कह रहा है कि 17 28 और सॉरी ये रहा 10 14 18 से कौन संख्या भाग दे। मतलब कि हमें वो 10 से भी भाग देनी है, x y z, ठीक है, वो से हमें 10 से भाग देनी है, उसी संख्या को हमें 14 से भाग देनी है। x y z को मैंने x y z मान लिया, उसी संख्या को हम अगर 18 से भाग कर रहे हैं x y z, तो शेषफल जो होगा वो 4 बचना चाहिए। जो शेषफल है वो 4 बचना चाहिए, जो शेषफल है वो 4 बचना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10 14 18 का एलसीएम ले लेंगे, 10 14 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 दूना 10 गुणे में 7 नीम 63, ठीक है। तो 630 मल्टीप्लाई करेंगे 630 आ जाएगा। लेकिन ये देखो वो इससे वो 630 ऐसी संख्या है कि 10 से भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, 14 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 18 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन शेषफल क्या कितना बचना चाहिए 4, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो शेष 4 बचेगा। तो 634, इसका आंसर क्या होगा 634। तो इसका आंसर है 630। देखो कई बच्चे यहाँ देखो गड़बड़ करके आ जाएंगे 630, लेकिन शेषफल 4 देगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 634, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, संख्या 17 28 34 को भाग देने पर शेष 2 3 तथा 4 बचता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 15 और 17 एक जैसा है आपका, 15 और 17 ध्यान देना, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 17 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 28 से भाग देंगे तो 3 बचेगा,
34 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो इस बार अगर मैं इसे लगाऊं, मैं लगाने की कोशिश करता हूं इसे मैं, 17 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। और 28 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, और 34 से देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। -4 कर देंगे तो कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30। तो इसका आपको HCF ले लेंगे, ठीक है। तो 15 को होता 5 तिहाई 15, 5 गुणे में 5, 5 छके 30, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। जो HCF हो जाता है दोनों में होता है, जो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 से भाग देंगे तो 17 को, तो 2 शेषफल बच जाएगा, इसमें 3 शेषफल बच जाएगा, इसमें 4 शेषफल बच जाएगा। तो संख्या होगी 5, संख्या होगी 5, ठीक है। 18वां आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, 18वां होमवर्क। तो चलिए, तो 15 मिनट हो गए हैं सवाल लगाते लगाते। क्वेश्चन नंबर जो 19वां है वो जल्दी से लगा देता हूं मैं, फटाक से लगा के सटाक से खत्म कर देते हैं। 2 क्रमागत परिमेय संख्याओं x तथा x+1 का HCF होगा। 2 क्रमागत संख्या है, ठीक है। जो पहली संख्या है और एक आपकी दूसरी संख्या है। जो पहली संख्या है वो आपकी x है और जो दूसरी संख्या है वो आपकी x+1 है। तो संख्या x+1, इसका आपको HCF क्या ज्ञात करना है, आपको HCF ज्ञात करना है। तो इसमें देखो गुणे 1 कर सकते हैं, कॉमन इसमें कुछ मिलेगा, इसमें गुणे में 1 कर सकते हैं, और जो दोनों में होता है वही आपका HCF होता है। तो इसका HCF हो जाएगा 1, इसका HCF हो जाएगा 0। देखो 0 भी दे रखा है, 0 तो कैसी की बत्ती हो 1। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। तो आपको कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर आपको अपने मन से लगाने की इच्छा तो लगा सकते हैं। एक संख्या HCF जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, और कोई भी अन्य संख्या x है, ठीक है, ठीक है। भाज्य है ना अभाज्य है, वो हमेशा 1 के दायरे के अंदर आते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप और क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखो आपके NCERT का बुक मुझे लग रहा है, आर्मी बैंड वाला 616 32 वाला, ठीक है, उस प्रकार से और क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने बुक का भी नाम बता दिया है, बुक का नाम नहीं पता दोबारा से, गोल्डन सीरीज, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों की मैं मदद करा पा रहा हूं। अगर कहिए तो आपकी इसी प्रकार की मैं साइंस की ले लूं या नहीं लूं, ये बताइए आप। कई बच्चे कह रहे हैं ले लें, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं लें, ठीक है। तो टेलीग्राम पे एक पोल रखते हैं और कोशिश करिए इसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इसकी कोशिश करूँ, इसकी PDF देने की कोशिश करूँ, लेकिन बच्चे कई सारे काम हो जाते हैं ना, इस वजह से नहीं दे पा रही, इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कम से कम मैथ्स का बना दीजिए, मैथ्स का बना दिए, तो फिर आप लोगों को कमेंट्स की वजह से मैं वापस आ गया था, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, ठीक है। मैं बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।